नाइन्थ क्लास का जो सेकेंड यानी द्वितीय सावधिक परीक्षा जो आप सबका चल रहा है ना, तो ये हमारे पास मैथमेटिक्स का यानी गणित का ओरिजिनल पेपर है। इस पेपर में ये सब जितना प्रश्न दिया गया है ना, ये सभी प्रश्न का आंसर बेहतरीन तरीका से बताने वाले हैं। नीचे सब्जेक्टिव है यानी 2 नंबर वाला और 5 नंबर वाला भी प्रश्न है। सारा 2 नंबर वाला और 5 नंबर वाला प्रश्न का भी आंसर का हम तैयार कर दिए हैं आंसर। यानी यहाँ पे देखिए पूरा आंसर भी है। यानी इस वीडियो से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों का आंसर आप सबको प्राप्त हो जाएगा, आप सबको मिल जाने वाला है। 30 गो ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया गया है। 30 गो में से 25 गो प्रश्न का आपको उत्तर देना है। हम आप सबको 30 में 30 ऑब्जेक्टिव का आंसर बेहतरीन तरीका से सोल्यूशन करा देते हैं। आप सब अपना देख लीजिए, मिला लीजिए। 1 नंबर प्रश्न के 1 नंबर प्रश्न के निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जो P बटा Q के रूप में जिसे लिखा जाता है उसी को परिमेय संख्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि ये रूट के अंदर ये जो 4 है ना, ये बाहर आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये रूट अंडर 25 है तो 5 आ जाएगा। ये P बटा Q के रूप में इसे लिख दिया गया। यानी 2/5 ये P का मान हो गया, ये Q का मान हो गया। जो P बटा Q के रूप में जिसे लिखते हैं वही ना होता है परिमेय संख्या। ऑप्शन बी आ जाएगा। 2 नंबर प्रश्न है कि निम्नांकित में कौन अपरिमेय संख्या का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? जो रूट के अंदर से जिसका मान पूरा पूरी नहीं निकल पाता है उसी को ना कहते हैं। तो 9 तो निकल जाएगा, 27 पूरा पूरी निकल पाएगा? नहीं ना निकलेगा। ऑप्शन डी आ जाएगा। 3 प्रश्न का इतना 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 का मान है, तो ये सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक सूत्र होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। उसी सूत्र पे है, तो ये ए का मान है, ये बी का मान है। तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, फिर स्क्वायर से रूट कट जाएगा। तो 5 में से 3 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी आ जाएगा। 4 नंबर प्रश्न है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के सूत्र पे है, तो ए स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर यानी 2 हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा। बी स्क्वायर यानी स्क्वायर से रूट कट जाएगा, 3 हो जाएगा। 2 a² बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2a बी हो जाएगा। तो 3 2 5 हो जाएगा और 3 2 6 हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आ जाएगा। आंसर केवल बता दे क्या, जल्द जल्द यहाँ पे देखिए हल का प्रमेयकरण कर लीजिएगा, इसका आंसर निकल के चल आएगा। ऑप्शन ए आ जाएगा। अब भाग देना है, भाग दीजिएगा तो 4 चौका 16 हो जाएगा, 3 2 6 हो जाएगा। ऑप्शन बी आ जाएगा। आंसर जल्द जल्द बताते चल रहे हैं, मिलाते चले। यहाँ पे देखिए 7 नंबर प्रश्न के यदि समीकरण पाई एक्स प्लस वाई बराबर 29 में एक्स बराबर 7 तथा पाई बराबर 22/7 हो तो वाई का मान है। पाई का भी मान दिया है, एक्स का भी मान दिया है, प्लस वाई बराबर 29 दिया है। तो ये पाई से पाई कट जाएगा, यानी 7 से 7 कट जाएगा। वाई बराबर ये प्लस में है 22, इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, घटेगा तो 7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। आंसर बताते चल रहे हैं, जल्द जल्द मिलाते रहिए। यहाँ पे समीकरण इतना 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 का एक हल है। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि ये एक्स का मान 4 रखिए, वाई का मान 0 रखिए, इसमें रखिएगा तो ये 4 के बराबर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाए, सी हो जाएगा 8 का आंसर। 9 प्रश्न का समीकरण इतना 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 में यदि एक्स और वाई का मान क्रमशः 3 तथा 2 हो तो के का मान है। एक्स का भी मान दिया है, वाई का भी मान दिया गया, के का मान निकालिएगा तो इसका आंसर अब भी निकल के चलेगा। आंसर ही मिलाते चलिए, यहाँ पे जल्द जल्द बताते चल रहे हैं। प्रश्न बहुत ही हौला हौला है, बहुत इजी जी है, इसका कोई जोर जवाब नहीं है, बहुत ही आसानी से आप बना लीजिएगा। 10 नंबर प्रश्न के बिंदु -1 0 स्थित है, एक अक्ष पे स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका ए आ जाएगा। ठीक है। 11 नंबर प्रश्न के बिंदु -2 -3 स्थित है, तृतीय में आ जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी आ जाएगा, तृतीय पाद में। 12 नंबर प्रश्न के एक ही आधार तथा एक ही समानांतर रेखाओं के बीच स्थित समानांतर चतुर्भुज होते हैं तो क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। ठीक है। यानी ऑप्शन ए आ जाएगा, क्षेत्रफल में बराबर। 13 नंबर प्रश्न के समानांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में ए ई लंब है डी सी पर, ठीक है, तथा सी एफ लंब है ए डी है।
यदि ए बी का मान दिया है 16 सेंटीमीटर, ए ई का भी मान दिया है 8 सेंटीमीटर तथा सी एफ का भी मान दिया है 10 सेंटीमीटर, तो ए डी बराबर पूछा जा रहा है। तो हम सबका आंसर बना लिए हैं, ऑप्शन ए आ जाएगा। 14वां प्रश्न है, इतना का शून्यक है तो निकालिएगा शून्यक, तो ऑप्शन नंबर इसका सी आ जाएगा, +-3/2 आ जाएगा। 15वां प्रश्न कि यदि समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई क्रमशः 16 सेंटीमीटर तथा 24 सेंटीमीटर हो तो इसका क्षेत्रफल है। निकाल लिए ऑप्शन नंबर इसका बी आ जाएगा, 192 वर्ग सेमी यानी सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर इसका बी आ जाएगा 15 का। और 16वां प्रश्न देखिए, 16वां प्रश्न है कि वृत्त की सबसे लंबी जीवा कहलाती है व्यास। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। 17वां प्रश्न है कि किसी वृत्त की चाप तथा उसके संगत जीवा से घिरा क्षेत्र कहलाती है, तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा, वृत्त खंड। ठीक है, चलिए 18वां प्रश्न है कि समीकरण इतना 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 का एक हल है, तो ऑप्शन ए आ जाएगा। इसमें एक्स का मान एक बार 5 रखिएगा, वाई का मान 3 रखिएगा, तो ये 4 के बराबर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए आ जाएगा। 19वां प्रश्न है कि किसी वृत्त की चाप तथा संगत दोनों त्रिज्याओं से घिरा क्षेत्र कहलाता है, तो ये 19 का आंसर ऑप्शन सी आ जाएगा, त्रिज्यीय खंड। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी आ जाएगा, त्रिज्यीय खंड। 20 नंबर है कि गुणखंड तोड़िएगा, तो ऑप्शन सी आ जाएगा। 21वां प्रश्न के किसी वृत्त की जीवा तथा त्रिज्या की लंबाई क्रमशः 16 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर हो तो इसके केंद्र से जीवा की लंबिक दूरी है, तो ये 21 का आंसर ऑप्शन बी आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर। 22वां प्रश्न के घनाभ में कोरों की संख्या है, तो ये ऑप्शन डी आ जाएगा, 12 गो है। ठीक है, 22 का आंसर डी हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न देख, 23 नंबर प्रश्न की यदि घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर हो तो इसका आयतन है, तो 23 का आंसर ऑप्शन बी आ जाएगा, 24 घन सेमी यानी सेंटीमीटर। 24वां प्रश्न कि यदि घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई तीनों बराबर हो तो उसे कहा जाता है घन, कहा जाता है, सब बराबर होता है। ऑप्शन डी आ जाएगा। 25वां प्रश्न है कि 6 सेंटीमीटर सेमी यानी सेंटीमीटर किनारे वाले घन का आयतन है, तो 25 का आंसर ऑप्शन डी आ जाएगा, 216 घन सेमी यानी सेंटीमीटर। 26वां प्रश्न है कि घनाभ में कितने आयताकार पृष्ठ होते हैं, तो ये 26 का आंसर ऑप्शन बी आ जाएगा, 6। 27वां प्रश्न है कि यदि किसी कमरे की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर, 4 मीटर तथा 3 मीटर हो तो इसके चारों दीवारों का क्षेत्रफल होगा, तो ये 27 का आंसर ऑप्शन ए आ जाएगा, 54 वर्ग मीटर। ठीक है, 28वां प्रश्न कि यदि किसी घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो इसके कोर की लंबाई है। ठीक है, तो ये 27वां प्रश्न का आंसर ऑप्शन ए आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर। 28 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, 29वां प्रश्न है कि 7 सेंटीमीटर किनारे वाले दो घनों को आमने सामने जोड़ने पर प्राप्त घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल है, तो ये 29 का आंसर ऑप्शन बी आ जाएगा, 490 वर्ग सेमी। ठीक है, यानी सेंटीमीटर। 30वां प्रश्न है ऑप्शन डी आ जाएगा, 30 का आंसर हो गया। यहाँ से सब्जेक्टिव स्टार्ट होता है। ठीक है, तो सब्जेक्टिव का भी आंसर यहाँ पे है, आप लोग देख लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। यहाँ पे 1 का हो गया, ये 2 का हो गया, ये 3 का हो गया, ये 4 का हो गया, ये 8 का हो जाएगा। 5 गो 10 गो में से 5 गो प्रश्न का आंसर आपको देना है, हो गया। ठीक है,
देखिए पूरा सब्जेक्टिव का ये पूरा अगर आपको आंसर चाहिए ना, तो गूगल में जाके इसी चैनल का नाम आप लिखिए, रैंकर स्टडी सेंटर। गूगल में जाइए और गूगल में जाकर इसी चैनल का नाम लिखिए, रैंकर स्टडी सेंटर। वो वेबसाइट आ जाएगा, उस वेबसाइट पे हम पूरा ये सब्जेक्टिव का आंसर वहाँ पे हम डाल दिए हैं। आप जाकर वेबसाइट से आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। चलिए मिलते हैं फिर आप लोगों से अगले वीडियो में।